हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। ऑलरेडी मैं 14 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। उन 14 लेक्चर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपको पहले के लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि आपको इस चैनल पे, मिशन सीएमए चैनल पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स और मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स मिलेगा। दोनों को प्लेलिस्ट बना दी गई है, दोनों में वीडियो रेगुलर ऐड होते रहेंगे। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फाउंडेशन की कोर्स मिलेंगे। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 15 में स्टार्ट करने वाले। अब देखो, हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक भी टॉपिक हमने मिस नहीं किया, अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने अब तक ये सारी चीजें हमने रीड कर रखी है। 1.1 पढ़ लिया, 1.2 पढ़ लिया और 1.3 का आज हमारे लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। यानी इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 14 और 13 अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को लेजर कंप्लीट करा दिया था। लेजर का हमें 2 लेक्चर बनाना पड़ा, एक लेक्चर 13 और लेक्चर नंबर 14। दोनों में लेजर ही है। पहले में है पहले है में जनरल से आपको लेजर कैसे प्रिपेयर करना है और दूसरे में है कि सब्सिडरी बुक्स के थ्रू आपको लेजर कैसे प्रिपेयर करना है। तो फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में अपना लेजर कंप्लीट कर लिया है और आज जो है लेक्चर नंबर 15 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। और इसी लेक्चर में ट्रायल बैलेंस 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और स्टडी मटेरियल से ही चल रहे हैं। तो फिर से मैं बोलूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करना, क्योंकि यार कोई नहीं देगा आपको टॉपिक वाइज। एकदम जो कोर्स हम लोग सेल करते हैं उसी कोर्स आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। एकदम टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, कुछ भी मैं आपको आगे पीछे नहीं करा रहा हूँ। तो अब बोलोगे कि सर आज की जो वीडियो होने वाली है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर होने वाली है, तो ट्रायल बैलेंस हम लोग को तो आता है, आप क्या पढ़ाओगे? तो ठीक है, मैं ट्रायल बैलेंस में जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, उसको मैं यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। एक बार आप 2 मिनट सुन लो मेरी बात। अगर आपको सारे टॉपिक आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और सीधा अगले वीडियो पे जा सकते हो। अगली वीडियो होगी वीडियो नंबर 16। ठीक है, तो सीधा अपने स्टडी मटेरियल पे आते हैं जहां से हमारा ट्रायल बैलेंस स्टार्ट है और फिर देखते हैं कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। अगर ये सारे टॉपिक आपको आते हैं तो आप प्लीज स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी जो जिस टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, और दूसरा कैटेगरी है लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये ऐसे टॉपिक है जो आपको बस गो थ्रू कर लेना है, एक बार रीड कर लेना, बस ज्यादा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस लेक्चर में 100% कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। अब ये जो भी टॉपिक मैंने लिखे, ये सारे के सारे टॉपिक आपके बुक से, मैंने अपने हिसाब से कोई टॉपिक नहीं लिखे, जो बुक में टॉपिक दिया वही उन्हीं टॉपिक को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये तो पढ़ना जरूरी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि सर मीनिंग और डेफिनेशन मतलब ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है। तो ये आप सबको पहले से आता है, फिर भी जो बुक में दिया एक बार रीड कर लेंगे, बस ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 चीज है कि सर फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस और मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस के कितने फॉर्म होते हैं, तो 2 फॉर्म होते हैं, किस किस फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं। तो 2 तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। और तीसरी चीज है मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि सर कितने मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। तो अब तक जो हमने 11th 12th में जितने भी ट्रायल बैलेंस हमने बनाना सीखे हैं, उसमें हमें सिर्फ एक ही मेथड आता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। लेकिन इस हमारी बुक में टोटल 3 मेथड दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस बनाने का, और तीनों मेथड हम सीखेंगे कि तीनों मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तो ये जो हमारा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यही मेन चीज है जो हमें पढ़ना है। बाकी सारी चीजें मैंने जो लिखी है यहाँ पे, ये सारी चीजें पहले से आप लोगों को इससे गो थ्रू है, आप लोगों को पता है। तो मेन हमें फोकस आज इसी पे करना है। बाकी जो चीजें लिखी हुई पढ़ाऊंगा, बस एक बार गो थ्रू कर दूंगा। और लिस्ट इंपॉर्टेंट में क्या रखा है मैंने, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो अपने 11th क्लास में रट रखा था। पर्पज क्यों बनाया जाता है भाई ट्रायल बैलेंस, और फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सब तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, जो लिस्ट है उस पर रीड करके गो थ्रू कर लेंगे। तो हम अपना फटाफट स्टडी मटेरियल पे आते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक आता है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो वीडियो को एंड तक देखना। पढ़ना है, पास होना है। हर लेक्चर में बोलता हूँ, इसमें ही बोल रहा हूँ कि पढ़ना है, पास होना है, तो स्टडी मटेरियल को पहले प्रेफर करो। जितने टॉपिक उसमें सबको कवर करो, जितने क्वेश्चन है सबको करो, बाद में कुछ करो। दूसरी बात कि अगर सच में चाहते हो कि मार्क्स आए, एक बार में पास हो जाए, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो टाइम देख के कभी मत पढ़ना कि 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़ लिया। अगर 10 घंटे पढ़ना पड़े 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे में काम बनता है तो 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। इसे कहते हैं पढ़ाई का मतलब कि पढ़ना है तो पढ़ना है, टाइम नहीं देखना। चलो फटाफट आते हैं, इसलिए मेरी वीडियो लेक्चर हमेशा लंबी होती है। तो चलो सबसे पहले जो मैं टॉपिक लिखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इसमें क्या लिखा है देख लो, पढ़ लेते हैं एक बार। अब सबको तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस हमें क्यों बनाया जाता है, उसका क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है। ट्रायल बैलेंस में बी डिफाइन एज स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस को हम कह सकते हैं एक तरह से क्या है, लिस्ट है या स्टेटमेंट है, किसका, ऑल लेजर बैलेंसेस का, है ना। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो क्या होता है, एक लिस्ट की तरह बन जाती है, स्टेटमेंट बन जाती है, इसमें डेबिट और इसमें क्रेडिट और जितने भी लेजर के बैलेंस होते हैं इसमें यहाँ पे पोस्टिंग कर दिए जाते हैं। तो वही लिखा है, ट्रायल बैलेंस में बी डिफाइंड एज स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट टेकन फ्रॉम वेरियस लेजर बुक्स ऑफ पर्टिकुलर डेट, चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मेन बस यही है, क्यों बनाया था भाई, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। कहानी खत्म। यानी क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस में भी डिफाइन एज अ स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम वेरियस बुक्स, यानी बहुत अलग अलग बुक से लिया जाता है। पर्टिकुलर डेट पे, एक डेट पे मतलब एंड में जो जब बनाएंगे उस डेट का, यानी एंड ऑफ द ईयर, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। कहानी खत्म। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फ्रॉम अकाउंटेंट बाय इरिक एल कोहलर, इरिक एल कोहलर एक अकाउंटेंट है, उनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, देखो, ट्रायल बैलेंस इज अ डिफाइंड एज लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट फ्रॉम अकाउंट्स इन द लेजर for the purpose to being determine the equality of post debits and credit and to establish basic summary of financial statement। इनका भी कहने का मतलब वही है इनडायरेक्ट वे में कि ट्रायल बैलेंस को एक हम लिस्ट बोल सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट किया गया, यानी बैलेंस को उठाया गया, सारे बैलेंस से डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल करने के लिए और देखने के लिए कि भाई आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है, और आपका एक समरी बन जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आई होप आपको ये 2 डेफिनेशन बहुत है हमारे लिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रायल बैलेंस हमें पता ही आपको कैसा दिखता है। अब ये आता है कि सर इसका फीचर्स क्या है और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। पहला जो हमारा मेन है कि सर पर्पस भी बाद में बात करेंगे। सबसे जो हमारा मेन है कि फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन ट्रायल बैलेंस को कितने फॉर्म में बनाया जाता है। ये जो मैंने ऊपर फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैंने ये सारे ये टॉपिक, इन शॉर्ट टॉपिक को जो मैंने स्किप कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ाऊंगा भी, एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ये सारे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पहले से कुछ ना कुछ पता ही होता है, ठीक है। जो मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के 2 फॉर्म बनते हैं, एक जनरल फॉर्म में और एक लेजर फॉर्म में। अब सर जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है और लेजर फॉर्म क्या होता है, तो देखो आप अब तक जो बनाते आए हो वो किस में बनाते आए हो, अब तक जो आपने बनाया था वो आपने जनरल फॉर्म में ही बनाया था। यानी जो आप क्लास 11th में 12th में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उस ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे ना सर। हम यहाँ क्या करते थे, यहाँ पे 2 कॉलम बनाते थे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। इसको हम लिखते हैं डेबिट, इसको हम लिखते हैं क्रेडिट, और यहाँ पे जो भी डेट सीरियल नंबर होता था हम दे देते थे, और बीच में लिखते थे हेड्स ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर जो भी है, ठीक है। ऐसे ही बनाते थे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यही था। अगर यहाँ पे एलएफ हो तो एलएफ दे देते थे, चलो एलएफ भी दे देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखते थे, सपोज कैश है तो कैश यहाँ लिख देते थे, सपोज कैपिटल है तो कैपिटल आप यहाँ लिखते थे, सपोज क्रेडिटर है तो क्रेडिटर आप क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे। यानी इस फॉर्म को ही तो बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाया है इन द फॉर्म ऑफ जनरल, ये जनरल फॉर्म ट्रायल बैलेंस है। आई बात समझ में। तो सर लेजर फॉर्म ट्रायल बैलेंस कौन सा होता है, लेजर फॉर्म ट्रायल बैलेंस ये देखो जनरल एंट्री हम कैसे बनाते हैं, तो जनरल एंट्री का भी हमारा ऐसे ही होता है
यहाँ पे डेबिट क्रेडिट LF और डेट सेम टू सेम। अब देखो जरा, या इसका फॉर्मेट इसका फॉर्मेट दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज है क्या? नहीं सर, बिल्कुल चेंज नहीं है। बस यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होता है, इसके अलावा कुछ चेंज है क्या? कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ ट्रायल बैलेंस लिखा है, यहाँ पे जनरल लिखा होता है, यानी फॉर्मेट तो सेम है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जनरल, यानी जनरल फॉर्म। तो अब तक जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाए थे वो सब जनरल फॉर्म में बनाए थे, लेकिन हमारे फाउंडेशन की बुक में 2 फॉर्म दिया हुआ है। सर हमें कौन सा बनाना है? जैसे बोलेगा वैसे बना दो, बस फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, बाकी कंटेंट तो वही रहेंगे। तो पहले क्या बोला, ट्रायल बैलेंस इस 2 फॉर्म में बनाया जा सकता है। एक जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। दूसरा लेजर फॉर्म। तो लेजर के देखो, ये जनरल फॉर्म का फॉर्मेट है और ये क्या है? लेजर फॉर्म का फॉर्मेट है। अब सर लेजर वाला कैसा बनता है? सेम एज इट इज लेजर के जैसे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करोगे लेजर वाले फॉर्म में? जैसे कि मान लो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो लेजर फॉर्म में आप कैसे बनाओगे? तो लेजर फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट बैलेंसेस। देखो यहाँ पे दिया तो है डेबिट, ये थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, ये लो LF अमाउंट, LF अमाउंट, ये लो हो गया। इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और नीचे से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये कैसा दिख रहा है कुछ? सर ये तो एज इट इज लेजर लिख रहा है, तो बस ये लेजर फॉर्म हो गया, ये लेजर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? डेबिट बैलेंसेस। मान लो अगर मुझे कैश की एंट्री करनी होगी तो मैं यहाँ करूंगा, अगर मुझे कैपिटल की एंट्री करनी होगी तो मैं यहाँ करूंगा, मुझे क्रेडिटर का बनाना होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, मुझे किसी भी एसेट का फर्नीचर का बनाना होगा तो मैं यहाँ बनाऊंगा। सर ये तो लेजर बन गया। भाई मेरे लेजर नहीं बन रहा। किस लेजर में ऑल बैलेंसेस एक जगह आते हैं? कभी ऐसा लेजर देखा है जिसमें कैश भी हो, फर्नीचर भी हो, कैपिटल भी हो, क्रेडिटर भी हो? नहीं, ये तो ट्रायल बैलेंस ही है, लेकिन दिख कुछ लेजर के जैसा रहा है। दिख कैसे रहा? ये लेजर के जैसा दिख रहा है। क्लियर है ना? तो ये होता है लेजर फॉर्म में ट्रायल बैलेंस। और जो हमने ऊपर देखा वो कौन से फॉर्म में होता है? ये फॉर्म में होता है जनरल फॉर्म में। तो आज तक जो हम बनाते आ रहे थे वो जनरल फॉर्म में बनाते आ रहे थे। सर यहाँ पे हमें कौन सा बनाना है? जो बोलेगा वो बना दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इतना तो आपको पता है ना कि जो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये 5000, ये 10,000, 5,000, 5,000, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो सर ये इनके लेजर से जो CD आया होगा ना, वहां से आया होगा। जैसे सपोज अगर हमने कैश अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर किया होगा, तो यहाँ हमारा जो कैश अकाउंट बना होगा, इतना तो यार एक्सपेक्ट करता हूं आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर कैश अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, बाई बैलेंस CD, कितना? 5,000, वही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अगर ये फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट को हमने जो बनाया होगा, यानी लेजर का जो CD आता है ना, उसी को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। कैपिटल का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट से आया होगा, क्रेडिटर अकाउंट से आया होगा। तो ये 2 चीजें हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ लेजर और ट्रायल बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ जनरल। तो ये बेसिक चीजें थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बनाना आना चाहिए, जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे। अगर आपको बोल दे कि लेजर फॉर्म में बनाओ, तो उसमें क्या परेशानी है? आप ऐसे बना दो अकाउंट, और डेबिट वाली सारी एंट्री इधर कर दो, क्रेडिट वाली इधर कर दो। और बोले जनरल फॉर्म में बनाओ, तो भी डेबिट यहाँ और क्रेडिट यहाँ, लिखना तो वही है। जैसे कैश आप यहाँ लिखोगे 5,000 और कैपिटल आप यहाँ लिखोगे 10,000, और यहाँ भी वही सेम है। कैश आप लिखोगे यहाँ 5,000 और कैपिटल आप लिखोगे यहाँ पे 10,000। तो क्या डिफरेंस है? बस दिखने में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ द लेजर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेजर इन द फॉर्म ऑफ जनरल, ट्रायल बैलेंस। अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस के मेथड्स कितने होते हैं? तो टोटल हमारे पास 3 मेथड होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और कंपाउंड मेथड। टोटल मेथड को हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी मेथड बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछ सकता है, और बनाने के लिए भी प्रैक्टिकल एग्जाम में बोल सकता है कि आप बैलेंस मेथड से बना दो, कंपाउंड मेथड से बना दो। तो ये आप ध्यान रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मेथड या ग्रॉस मेथड सेम है, बैलेंस मेथड या नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, और तीसरा है कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड का एक नाम और है टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब ये सर क्या होता है, इन सब का क्या मतलब है, और हमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, और तीनों मेथड से हम कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कंपाउंड मेथड को टोटल एंड बैलेंस मेथड इसलिए कहते हैं कि इस दोनों को ही मिला के कंपाउंड मेथड बना हुआ है। तो पहले हम इसको सीखेंगे, फिर इसको, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो तीसरा मेथड भी हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बात करूं पहले मैं बात करता हूं बैलेंस मेथड की, उसके बाद टोटल और कंपाउंड की बात करूंगा। तो जो बैलेंस मेथड है, इसी मेथड से आज तक आप लोग बनाते आए हो, बैलेंस मेथड से ही आज
आज तक आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते आए हो। बाकी टोटल मेथड, कंपाउंड मेथड आपको नहीं पता, आपने सिर्फ बैलेंस मेथड सीखा है। मतलब क्या है, मतलब जिस अकॉर्डिंग आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो जैसे, उस मेथड को हम बैलेंस मेथड ही बोलते हैं। यानी आपने ट्रायल बैलेंस तो बनाया लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कौन सा मेथड है। देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ कि किसको बैलेंस मेथड बोलते हैं और क्या मतलब उसका। देखो थोड़ा सा हम चलो पहले रीड कर लेते हैं, एक बार अपनी बुक में जो डेफिनेशन दिया बैलेंस मेथड का उसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो बैलेंस मेथड एंड नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड क्या कहता है, अंडर दिस मेथड ऑल लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस। कह रहा है कि इस मेथड के अंदर सारे लेजर ऑफ अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, और द बैलेंसेस में बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। हो सकता है बैलेंस हो डेबिट हो और क्रेडिट हो, है ना। उसके बाद लिखा ही नहीं, और उसके बाद जो बैलेंसेस आएगा उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रायल बैलेंस। ये भी तो लिखना चाहिए था, ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। मतलब ये बैलेंस मेथड वही मेथड है जो अब तक आपको आता था। यानी आपने तो ट्रायल बैलेंस बनाया है, और आपने जो भी आज तक ट्रायल बैलेंस बनाया है इस वीडियो से पहले तक, वो आपने इसी मेथड से बनाया था, बस आपको पता नहीं था कि कौन सा मेथड है। इसमें क्या कह रहा है कि सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस चाहे डेबिट हो क्रेडिट हो, और फिर उस बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वर्ड नहीं लिखा था, मैं अपनी तरफ से लिख दिया, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। भाई ट्रायल बैलेंस सही बना है तो फाइनल अकाउंट ही बन जाएगा। तो सर किसी और मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा? नहीं, बहुत दिक्कत होगा। बाकी दो मेथड से बनाएंगे तो दिक्कत होगा, बताऊंगा अभी। इट सेव टाइम्स एंड लेबर कंस्ट्रक्टिंग इन ट्रायल बैलेंस, और ये टाइम बचाता है, लेबर वर्क से बचाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एरर्स में भी रिमेन अनडिस्क्लोज रिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाए फिर भी कुछ ना कुछ एरर उसमें रह जाए। बहुत सारे एरर होते हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री करने के बाद भी वो एरर होते हैं, जैसे कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि भाई जितना डेबिट में गलती थी उतनी क्रेडिट में गलती हो गई। तो गलती तो है लेकिन दोनों डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट की वजह से इक्वल हो गया, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, लेकिन एरर तो है ना। तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता, तो भाई ये भी नहीं पकड़ता, उसमें कौन सी बात है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं बैलेंस मेथड, जो आपको आता है। अब बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको आता है। देखो ये सारी जो एंट्री यहाँ पे किया हुआ है सब बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग ही हुआ है। इलस्ट्रेशन 11 में क्या कह रहा है, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब मेथड तो बोला नहीं सर किस मेथड से बनाना है, तो पहली बात कि ये बैलेंस मेथड से बनेगा, क्योंकि नहीं बोला था हम बैलेंस मेथड से बनाएंगे जो नॉर्मल हमें बनाता है। बाकी दो मेथड का नाम लेगा तभी बनाएंगे। अच्छा सर बैलेंस मेथड तो हमने बोल दिया, अब इसको किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बनाया या लेजर फॉर्म में बनाया? तो इन्होंने किस फॉर्म में बना दिया, जनरल लेजर फॉर्म में बना दिया। सर हम अगर जनरल बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि फॉर्म बोलेगा नहीं तो आपकी मर्जी है। फॉर्म आपसे बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, प्रैक्टिकल आगे एक इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन एक हमें मिल जाए जिसका हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को मिले। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन 11 है। चलो इलस्ट्रेशन 11 की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं इलस्ट्रेशन 11 का ट्रायल बैलेंस बनाना से स्टार्ट करूं, ट्रायल बैलेंस अगर मैं इलस्ट्रेशन 11 का बनाना स्टार्ट करूं तो कैसे बनाऊंगा? सर हमें आता, आप क्यों बना रहे हो? 2 मिनट सोच तो लो मेरी बात। किस मेथड से सर? ये बैलेंस मेथड से। तो इलस्ट्रेशन 11 क्वेश्चन हुआ पड़ा है, इसका मैं बैलेंस मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है सर ट्रायल बैलेंस तो बना रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि इसको किस में आप रिप्रेजेंट करोगे, लेजर फॉर्म में या जनरल फॉर्म में? ये मेरी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला तो मेरी मर्जी है, जैसे मैं चाहूँ वैसे बना सकता हूँ। सर बोला होता तो फिर बोला होता तो उसके हिसाब से मैं बनाता, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब अगर मैं इसको किस मेथड से बना रहा हूँ, बैलेंस मेथड से। सेम इसी ट्रायल बैलेंस को मैं दूसरे मेथड से भी बना के दिखाऊंगा। बैलेंस मेथड से इसे बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंपेयर करने में समझ में आए कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखो बैलेंस मेथड से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या हमारे पास कैश का, तो कैश का बैलेंस सीडी कितना है, 6,25,000। इसका अलावा और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का बैलेंस किससे जाता है, डेबिट साइड, 6,25,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा है, तो सर दूसरा अकाउंट हमारे पास है विकास कैपिटल अकाउंट, और विकास कैपिटल अकाउंट का सीडी कितना है, तो सर विकास कैपिटल अकाउंट का सीडी है 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या है, उसके बाद वैभवी कैपिटल अकाउंट, उसका सीडी कितना है, तो उसका सीडी है 2.5 लाख रुपए। तो दोनों कैपिटल किस साइड जाएगा, तो सर दोनों कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विकास कैपिटल अकाउंट
और वैभवी कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का बैलेंस कितना, एक का 5 लाख रुपए है क्रेडिट बैलेंस और एक का कितना लाख रुपए, एक का 2.5 लाख रुपए है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक दो एंट्री और करता हूँ, पूरा नहीं करूंगा क्योंकि आपको आता है, इसमें क्यों टाइम पास करना हमें, हमें मेन है कि जो मेथड हमें नहीं आता वो सीखना है। अब ये तो आपको पता ही है कि मैं क्यों ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमेशा सीडी ट्रांसफर करते हैं, बीडी तो ट्रांसफर होगा नहीं, टोटल ट्रांसफर होगा नहीं, सिर्फ सीडी ट्रांसफर होता है, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है, इसको ही हम बैलेंस मेथड बोलते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो सर फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस सीडी है कहाँ पे 25,000। फिर है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का सीडी है 285, तो फर्नीचर का बैलेंस 25 और बैंक अकाउंट का 285। तो हम अपना ट्रायल बैलेंस उसको शो कर देते हैं। ये दोनों किस साइड जाएंगे, तो सर ये दोनों जाएंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट कितना 25,000, उसके बाद क्या था बैंक अकाउंट कितना था 2,85,000। एक काम करते हैं, एक दो और एंट्री कर देते हैं, एक हमारा रेंट अकाउंट और दूसरा हमारा क्या है, कुछ ऐसी एंट्री लेते हैं जिसमें दोनों साइड एंट्री हुई पड़ी हो। ठीक है, अच्छा है ही नहीं ऐसा कुछ भी। चलो एक रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट कितना है, रेंट अकाउंट, अच्छा ये देखो, अब रेंट अकाउंट जो बनाया है इसमें सीडी तो कहीं है नहीं, तो इसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री होगी क्या, नहीं, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये सीडी तो है ही नहीं, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा तभी तो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होगा, तो इसका तो कुछ नहीं होना है, इसको हटा दो। अच्छा सर, इसके बाद मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट का सीडी है क्या, मोटर कार अकाउंट का सीडी है क्या, होना तो चाहिए, कहाँ है मोटर कार अकाउंट का सीडी, कहाँ है भाई, नहीं है, चलो हम लिख देते हैं, इसका सीडी कितना है 4,50,000। ठीक है, तो मोटर कार अकाउंट का किधर जाएगा सीडी, तो ये सर बैलेंस उसमें ट्रायल बैलेंस में जाएगा हमारा, ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोटर कार अकाउंट 4,50,000। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया। और भी एंट्रीज है, मैं इसको इक्वल नहीं करूंगा क्योंकि वो आएगा नहीं कि मैं टोटल एंट्री नहीं की, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ मेथड। तो ये हमने किस मेथड से बनाया, तो सर इसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आप टोटल मेथड से करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, देखो प्रेजेंटेशन तो आपके हाथ में है, आप जनरल फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, जनरल फॉर्म में प्रेजेंट कर दो या किस फॉर्म में प्रेजेंट करो, लेजर फॉर्म में, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये तो आपके हाथ है। मैंने जनरल फॉर्म में बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं था, मैंने जनरल फॉर्म बना दिया, बोलता तो मैं लेजर में बनाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ की सर मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है, तो बैलेंस मेथड से हमने बना दिया, लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, तो देखो दूसरे मेथड से आप तभी बनाओगे जब बोलेगा कि आप टोटल मेथड से बनाओ, बैलेंस मेथड से बनाओ या कंपाउंड मेथड से बनाओ। सपोज अगर बोला होता कि सर नहीं, आपको इसी सेम ट्रायल बैलेंस को, इसी ट्रायल बैलेंस को कौन से मेथड से बनाओ, टोटल मेथड से, तब क्या होता, तो चलो मैं बना के दिखाता हूं टोटल मेथड से ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। हेड्स ऑफ अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो टोटल मेथड में क्या होता है, ये जो आपने बैलेंस यहाँ पे लिखे ये कौन सा बैलेंस है, तो सर ये सीडी बैलेंस, ये सब क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर हुए हैं। कौन सा बैलेंस ट्रांसफर हुए, क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा है, ये भी सीडी है, सब क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन टोटल मेथड ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें टोटल बैलेंस साइड ट्रांसफर होता है, मतलब दोनों साइड में जो टोटल बैलेंस होंगे उसको ट्रांसफर किया जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो ये समझाता हूं। सपोज हमने कैश अकाउंट का यहाँ ट्रांसफर कितना किया है 6,25,000, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन क्या है, सेम है, क्वेश्चन क्या एकदम सेम है ना, लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं टोटल मेथड में ट्रांसफर करता हूं तो देखो कुछ और होगा। कैसे, टोटल मेथड में यहाँ पे देखो टोटल बैलेंस कितना है, तो सर टोटल, ये तो बीडी है, नेक्स्ट ईयर का हटाओ इसको, टोटल इधर कितना है, तो सर टोटल जो डेबिट साइड आ रहा है वो 7,50,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है, सर क्रेडिट साइड भी 7,50 आ रहा है। नहीं भाई, क्रेडिट साइड ये आ रहा होगा ना, ये इनको ऐड करके, ये तो सीडी निकला, अगर इसको हटा दूं, अब देखो जरा कितना आ रहा है क्रेडिट साइड, तो सर क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है हमारा 1,25,000। कितना आ रहा है, 1,25,000। तभी तो डेबिट 125 था और क्रेडिट कितना था 125, डेबिट 17750, तो बैलेंस हमारा कितना आया था 625। और ये बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, ट्रायल बैलेंस में। लेकिन इस केस में ये सीडी से कोई मतलब नहीं है, सीडी ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों साइड का जो टोटल बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, दोनों साइड का जो टोटल बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब ट्रायल बैलेंस में ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, और ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना 750 और 150, और इस मेथड का नाम है टोटल बैलेंस मेथड, टोटल बैलेंस ट्रायल बैलेंस मेथड। ठीक है,
यानी टोटल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है, बस यही डिफरेंस है दोनों मेथड में। आपके पास इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट कितना, यहाँ मैं लिखूंगा डेबिट में 750 और यहाँ क्रेडिट में 125। ये देखो, अब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा और इसका आंसर कुछ और आएगा, बट आंसर कुछ और आएगा लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे देखो कितना 625 कैश का, और अगर मैं डेबिट में से क्रेडिट माइनस करूं तो भी डेबिट का ही बैलेंस बचेगा। यहाँ पे डेबिट बैलेंस कितना शो हो रहा है, तो सर यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस जो शो हो रहा है 625, और यहाँ पे अगर डेबिट क्रेडिट को मैं एडजस्ट करता हूं तो कितना शो होगा, 625 ही से होगा। बस इसका शो करने का तरीका अलग है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट अगर देखा जाए यानी इफेक्ट देखा जाए तो सेम ही आएगा। ये कैश अकाउंट है सर। अच्छा ठीक है, आपने कैश अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस का लिख दिया, लेकिन जिस अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस नहीं होगा तो उस अकाउंट में वैसे लिखेंगे, एक साइड का लिखेंगे, जैसे विकास कैपिटल अकाउंट, विकास कैपिटल अकाउंट, और कौन है, वैभवी कैपिटल अकाउंट। इन दोनों की अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इन दोनों कैपिटल अकाउंट में क्या है देखो जरा, तो इन दोनों का जो कैपिटल अकाउंट बनाया गया है इसमें दोनों साइड बैलेंस आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा दोनों साइड, क्योंकि सर इसका एक ही साइड एंट्री हुई है। यहां देखो, यहां पे हमारा टोटल कितना है 5 लाख, यानी क्रेडिट में टोटल है 5 लाख रुपीस, और डेबिट में टोटल है तो, लेकिन ये सीडी के वजह से है ना, अगर सीडी में हटा दो तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री, यानी डेबिट में हमारा क्या है, डेबिट में हमारा 0 है, और क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में 5 लाख रुपए। तो अगर इसका मैं पोस्ट करूंगा तो सिर्फ क्रेडिट में ही 5 लाख जाएगा, जैसे पहले वाले मेथड में गया था। तो कुछ चीजें तो वैसी रहेगी, जिसमें बैलेंस अगर नहीं है तो अपने घर से थोड़ी एंट्री कर देंगे उसमें। तो मैं यहाँ पे कितना ले शो करूंगा, तो सिर्फ 5 लाख रुपए शो करूंगा बस। इसके कितना शो करूंगा, इसका सिर्फ 2.5 लाख रुपए शो करूंगा। जिस अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस नहीं है उसमें सिर्फ एक साइड ही शो होगी, जैसे यहाँ पे शो होगा वैसे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, बस टोटल शो करना है। उसके बाद और एक और कोई एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको। सपोज फर्नीचर अकाउंट है। अब फर्नीचर अकाउंट की बात करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट में क्या सिस्टम है देखो, फर्नीचर में इधर टोटल कितना है 25,000, यानी फर्नीचर में डेबिट में है, और क्रेडिट में कितना है, कुछ भी नहीं है। अगर ये सीडी हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई एंट्री नहीं है। तो फर्नीचर अकाउंट जब बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में टोटल वाले में सिर्फ डेबिट साइड जाएगा 25,000 रुपए। ठीक है, सिर्फ किस साइड जाएगा, डेबिट साइड ही 25,000 रुपए जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट 25,000 डेबिट में। एक लास्ट और देख लेते हैं, बैंक अकाउंट। इनको टोटल करके कमेंट ये मत कर देना कि सर टोटल दोनों का सेम नहीं आ रहा, मतलब ये टोटल यहां करोगे, ये कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ी किया मैंने, अभी 2-3 अकाउंट और रह गया। अगर टोटल सबकी एंट्री कर दोगे यहाँ पे तो भी ये दोनों बराबर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मत देखना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, 2-3 लेजर रह गया है। और अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए तो जहां तक मैंने किया, बैंक अकाउंट के बाद 2-3 लेजर है उसकी भी एंट्री करो, फिर ऐड करो, इक्वल आ जाएगा। और ये भी इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा, बट ये वाला जो है इसका आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पे इक्वल तो आएगा लेकिन आंसर कुछ और आएगा, और इसका भी इक्वल आएगा, आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बैंक का देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम अपना ये एंड कर देंगे। मेन जो हमने पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब जरा देखो, बैंक में दोनों साइड रिसिप्ट पेमेंट है तो इसमें सही होगा, इसमें आप इजीली समझ सकते हो, जैसे कैश में था। इसमें देखो जरा, बैंक में टोटल यहाँ पे कितना है टोटल, तो सर टोटल है यहाँ पे 3,50,000 रुपए। तो बैंक में टोटल डेबिट साइड है 3,50,000 रुपए, और क्रेडिट साइड ये तो सर सीडी, इसको हटाओ, ये तो सीडी है ना, ये तो सीडी है, इसको हटाओ। ये क्रेडिट साइड टोटल कितना है 1,65,000, वही है ना। तो बैंक का जो कॉलम है अगर हम बनाते बैलेंस मेथड से तो सीडी जाता है, लेकिन फिलहाल तो बैलेंस मेथड नहीं, टोटल मेथड देखना है। तो क्रेडिट साइड 165 और डेबिट साइड 350, बस यही है आपका टोटल मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई थिंक डेबिट में 350 आ रहा था ना टोटल, देख लेना एक बार, और क्रेडिट में कितना रहा था 165। लो, ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। और करना है क्या, और करके देखना है, चलो मैं और करा देता हूँ, इधर देखते हैं। इसके बाद देखो, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, रियल अकाउंट, रेंट अकाउंट है शायद, हाँ रेंट अकाउंट में दोनों साइड एंट्री हुई है, इधर भी 15,000 हुआ है और इधर भी 15,000 हुआ है। अभी तो सर आपने कहा था इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री बैलेंस मेथड ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। अगर आप बैलेंस मेथड से बनाओगे ट्रायल बैलेंस तो उसमें इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस मेथड में क्लोजिंग बैलेंस यानी सीडी जाता है, सीडी तो इसमें है नहीं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को करता हूं टोटल मेथड से, जो मैं अभी कर रहा हूं, तो इसकी एंट्री होगी। टोटल मेथड से क्या जाता है,
टोटल मेथड से टोटल अमाउंट जाता है, इधर भी है सर 15,000 टोटल अमाउंट और इधर भी है 15,000 टोटल अमाउंट, तो ये अमाउंट तो दोनों साइड जाएगा 15-15। सर फायदा क्या, दोनों साइड जाएगा तो फायदा नुकसान मत देखो, बस जाएगा ये देखो, ठीक है ना। अच्छा सेम ऐसी मोटर कार का है, मोटर कार में क्या है, मोटर कार का जो है इधर साइड कितना है, डेबिट साइड 4,50,000 रुपए, और क्रेडिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है, तो सर क्रेडिट साइड तो कुछ भी एंट्री नहीं है, तो मोटर कार में सिर्फ और सिर्फ किस साइड जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड जाएगा 4,50,000 रुपए। तो आओ फटाफट हम लोग उसकी एंट्री पास कर देते हैं। इधर देखो क्या था हमारा, रेंट अकाउंट, रेंट में इधर भी 15,000 था और इधर भी 15,000 था। उसके बाद था मोटर कार, मोटर कार में सिर्फ डेबिट साइड 4,50,000 रुपए था, इधर कुछ भी नहीं था। इसके बाद क्या है, तो सर इसके बाद जो अकाउंट है हमारा लोन फ्रॉम एचएच बैंक, तो एचएच बैंक लोन में सिर्फ किस साइड है, तो सिर्फ डेबिट साइड है 4 लाख रुपए है, तो सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं होगी, किसमें, टोटल मेथड में। और बैलेंस मेथड में, बैलेंस मेथड में जो सीडी निकलेगा, सीडी इधर आएगा 4 लाख, उसकी एंट्री हो जाएगी। A1 फार्मास्यूटिकल, इसमें भी सेम वही है, सिर्फ डेबिट साइड है तो सिर्फ डेबिट साइड एंट्री होगी। कंसल्टेंसी फी में सिर्फ डेबिट साइड है, सिर्फ डेबिट साइड एंट्री होगी। सिर्फ डेबिट साइड कितना सर, 10 लाख रुपए है, टोटल कितना है 10 लाख रुपए, दोनों को ऐड करोगे। ऐसी सेम क्या है, सैलरी अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड है, डेबिट साइड एंट्री करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये सैलरी पेबल में, तो सैलरी पेबल में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड ही एंट्री होगी। तो हमने कौन सा मेथड, दो मेथड समझ लिए, तो हमने सर दो मेथड अंडरस्टैंड कर लिए। एक मेथड का नाम है बैलेंस मेथड और एक का नाम है टोटल बैलेंस मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में भी आ गया। अब बात करें सर तीसरे मेथड का, तीसरे मेथड में ऐसा क्या है, तो तीसरे मेथड को हमने नाम से क्या बोला था, अब जो मैं पढ़ना है वो कंपाउंड मेथड, यानी कंपाउंड मेथड हम क्या बोलते हैं, टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी दोनों को मिक्स करके जो मेथड बनता है उसको हम थर्ड मेथड बोलते हैं। अब तीसरे मेथड में क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ तीसरे मेथड में क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तीसरे वाले मेथड में कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का मिक्सअप एक साथ बनाना होता है। यानी आपको ऐसे बनाना है, हेड्स ऑफ अकाउंट और दो कॉलम डालने, एक बैलेंस मेथड के लिए और एक टोटल मेथड के लिए। अब देखो अगर बैलेंस मेथड सेम यही है, क्या है, कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में एंट्री करोगे तो बैलेंस मेथड में या तो यही एंट्री होगी, यही एंट्री होगी, किसी एक में ही होगी। तो मैं करूंगा, ये देखो कैश कितना था 625, तो सेम 625 लिख दूंगा और मेरा खत्म हो गया। अब इसमें तो कुछ एंट्री नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस मेथड है, किसी एक साइड ही एंट्री की जाती है 6,25,000। और सेम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट, दोनों साइड, एक साइड 7,50,000 रुपए और एक साइड कितना लिखा हुआ है 1,25,000 रुपए, ठीक है। तो ये टोटल मेथड हो गया, मतलब दोनों को एक साथ मिक्स करके बना देना, उसको हम कंपाउंड या टोटल एंड बैलेंस मेथड बोलते हैं, जो मेथड नंबर थर्ड है। तो ये हमें तीन मेथड जो हमें पढ़ना था। उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद विकास कैपिटल अकाउंट। अगर मैं विकास के कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड जाएगा, कितना 5 लाख रुपए, और टोटल मेथड के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट साइड ही जाएगा, कितना 5 लाख रुपए। तो कुछ कुछ जगह पे ये दोनों सेम दिखेगा, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जिसमें सिर्फ एक साइड एंट्री होती है। तब एक साइड एंट्री होती है तो सीडी भी फिर एक तरह ही आएगा, तो सीडी के हिसाब से यहाँ पे एक साइड एंट्री गई है, और इसके सीडी के अकॉर्डिंग नहीं, इसके एक साइड ही बैलेंस थे, इसके अकॉर्डिंग भी एक साइड ही गया है, तो दोनों सेम दिख रहा है, सेम। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और है वैवाहिक कैपिटल अकाउंट, इसका भी सेम वही हिसाब है। तो इसमें देखो वैवाहिक कैपिटल अकाउंट में अगर बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग में चेक करता हूं तो 250 क्रेडिट बैलेंस, 250 क्रेडिट बैलेंस, और टोटल मेथड के अकॉर्डिंग चेक करता हूं तो भी सेम वही है 250 क्रेडिट बैलेंस। इसलिए क्यों, क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक साइड एंट्री हुई थी, ठीक है। जब तक ऐसा कोई अकाउंट नहीं आएगा जिसमें दोनों साइड एंट्री हो तब तक ये सेम एक जैसा ही दिखेगा। उसके बाद क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर यहाँ भी जाएगा डेबिट साइड, यहाँ भी जाएगा डेबिट साइड। हाँ अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट देखो, रेंट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो रेंट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो रेंट यहां जाएगा 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में, और वही सेम रेंट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रेंट अकाउंट में सीडी नहीं आता तो कोई एंट्री नहीं हुई थी। अगर मैं इसके बात करूं मोटर कार की, तो मोटर कार में देखो क्या है, मोटर कार में इसके अकॉर्डिंग भी डेबिट बैलेंस और इसके अकॉर्डिंग भी डेबिट बैलेंस। कहने का मतलब वही है सेम, कि इस दोनों कॉलम को यहाँ रख दो और इस दोनों कॉलम को यहाँ रख दो, तो आपका मेथड नंबर थर्ड आपका रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी मेथड समझ में आ गया होगा, तीनों मेथड से कैसे अकाउंट बनाना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको समझा दी कि इन तीनों मेथड का क्या मतलब है और उससे अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है कि इनकी प्रेजेंटेशन का, कि सर इन तीनों मेथड को हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने कहा दो फॉर्म है, एक जनरल वाला और एक लेजर वाला।
तो देखो बेस्ट सूटेबल तो जनरल वाला ही होता है, तो आपको जनरल वाले फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है अनटिल जब तक वो बोले ना कि आप लेजर फॉर्म में प्रेजेंट करो। उसके बाद सर मेथड कौन सा लेना है, तो हमेशा आप बैलेंस मेथड से चलोगे जब तक वो बोल ना दे कि हमें टोटल मेथड या कंपाउंड मेथड से बना के दिखाओ। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों और जो मैंने आपके टॉपिक कहा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं लिस्ट इंपॉर्टेंट। लिस्ट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, मतलब जो भी चीज हमने पढ़ी है वो जो हमारी बुक में दिया है इन सब चीजों से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, इन देख लेते हैं कि आखिर बुक हमारा क्या कहना चाहता है। एक बार इसकी भी सुन लेते हैं। तो जो हमने पढ़ लिया बस देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है, थोड़ा सा थ्योरी एक बार रीड कर लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो देखो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का कुछ छोटा सा एक परफॉर्मा दिया हुआ है, ये भी आपको आता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आता है फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस की भाई ट्रायल बैलेंस के क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार बस रीड कर लें। इट इज लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। हाँ भाई पता ही है, एक साइड डेबिट बैलेंस होता है, एक साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, एक तरह लिस्ट के जैसा होता है। ठीक है, विच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट, जिसको हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, वेरियस लेजर अकाउंट से जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करके लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। यार ऊपर वाली लाइन दोबारा लिखा हुआ है, द पर्पज ऑफ एस्टिमेट एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और कह रहा है कि इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि हम चाहते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एस्टेब्लिश हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत अकाउंट सही बन जाए। इट डज नॉट प्रोवाइड अकाउंटिंग एक्यूरेसी विच वन डिटरमाइंड बाय ऑडिट। और कह रहा है कि ये इतना करेक्ट तो नहीं बता सकता जितना करेक्ट ऑडिट बताता। सीधी सी बात है, क्योंकि ये कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ये कंडक्ट यानी रेक्टिफाई नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद क्या, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस कभी भी ये अकाउंट नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ट्रायल बैलेंस इज अकाउंट, स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा याद रखना कि ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है, ना तो अकाउंट है ना फाइनल अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट अ फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट, देखो लास्ट में बोल भी दिया, और ये फाइनल स्टेटमेंट का कोई पार्ट भी नहीं है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट यही बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइनल अकाउंट का पार्ट है। तो बहुत अच्छा एक एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस इज क्या है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है या पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है, ऐसा कुछ भी। तो आपका क्या टिक रहेगा, हमेशा स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इट इज यूजुअली प्रिपेयर, इट इज यूजुअली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमेशा इसको साल के एंड में बनाते हैं, बट इट ऑल्सो प्रिपेयर एनी टाइम एंड व्हेन रिक्वायर वीकली, मंथली और हाफ ईयरली। कह रहे हैं कि नॉर्मली तो हम साल के एंड बनाते हैं, लेकिन आपको रिक्वायर है तो आप कभी बना लो, साल में 2 बार बना लो, 4 बार बना लो, महीने में 2 बार बना लो, मंथली, क्वार्टरली, कभी भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और इसको लेजर्स और फाइनल अकाउंट से लिंक किया जाता है। और सबको पता है कि लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट और लेजर के बीच में क्या करता है, लिंक बनाता है। उसके बाद आता है कि सर नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या लिखा है, इट में भी प्रिपेयर ऑन लूज सीट। सबको ये क्या मतलब है यार, बस पढ़ लेना यार, दिया है बुक में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इट इज में भी प्रिपेयर ऑन लूज सीट बनाओ, टाइट सीट बनाओ, उसमें बनाओ, सॉफ्टवेयर में बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, जहां बनाना बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। द लेजर अकाउंट आर बैलेंस एट फर्स्ट दे विल आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और नील। कह रहा है कि इसको हम बैलेंस करते हैं, सबसे पहले डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, नील भी आ सकता है। दोनों साइड इक्वल है तो ठीक है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कब निकलेगा, जब एक साइड ज्यादा हो जाए और एक साइड कम हो जाए। द अकाउंट्स हैविंग डेबिट इन, सबको पता है कि जो डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ये भी लिख रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, पर्पज। देख लो भाई क्यों बनाते हैं पर्पज, ऊपर जो हमने भी पढ़ा उसी को थोड़ा सा इसने समराइज करके लिख दिया होगा और कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पढ़ चुके हैं, अ सर्टेन बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट। और इसमें हर लेजर अकाउंट का बैलेंस हमारे पास होता है, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। सर्व, इसको एज एविडेंस हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि डबल एंट्री हमने अच्छे से फॉलो किया है, क्योंकि डबल एंट्री फॉलो करेंगे तो ही ट्रायल बैलेंस बन सकता है। अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिया होता, क्योंकि वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे हुआ है, डबल पे नहीं हुआ है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सबसे बड़ी बात है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन यही है कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको बना लेते हैं गरीब को। और यहाँ पे कह रहा है कि इज ट्रायल बैलेंस इंडिस्पेंसेबल। अब इसका इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मतलब क्या ट्रायल बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई।
इंपॉर्टेंट मतलब एकदम जरूरत तो नहीं है, चाहो तो बनाओ चाहो तो ना बनाओ, लेकिन बनाओगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको एविडेंस का भी काम करेगा और थोड़ी बहुत अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी आपको दे देगा। क्या लिखा, इट मेयर स्टेटमेंट प्रिपेयर विद अकाउंटेंट फॉर हिज ऑन कन्वीनियंस, कह रहा है कि अकाउंटेंट को अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है। एंड इट इफ एग्री इट इज एज्यूम दैट लीस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हैज बीन डन ऑल्सो थ्रू देयर मे बी अ लॉट ऑफ एरर। कह रहा है कि अगर ये टैली कर जाए तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा बहुत अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो सही है, फिर भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एरर हो। क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ एरर ऐसे हैं जो इसे ट्रायल बैलेंस डिडक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ये कोई प्रोसेस ऑफ अकाउंट नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, अपने ऑन कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है। बट इज ए प्रिपेयर हेल्प अस टू फाइनलाइज द अकाउंट, लेकिन आपने बनाया है तो आपका कन्वीनियंस होगा, समझ रहे हो। मैंने पहले बता दिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाओगे तो आपके लिए कन्वीनियंस होगा, अच्छा रहेगा। सिंस इट इज ए प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर लिस्ट, ये उस डेट पे बनाया जाता है, काम खत्म। अब उसके बाद क्या आ रहा है, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ा चुका हूँ। फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, जो मैंने आपको छोड़ा था वो मैं आपको रीड करा दे रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट में पढ़ा रहा हूँ बस एक बार गो थ्रू करना है। फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे आता है हमारे मेथड्स। हाँ, तो मेथड तो हम ऐसे पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार इसकी भी सुन लेते क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो मेथड है वो टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस मैं सिखा चुका हूँ, बैलेंस मेथड भी सिखा चुका हूँ, कंप्यूट और कंपाउंड मेथड भी आपको अभी मैं सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले वाला बैलेंस कौन सा है, तो सबसे पहले मेथड है टोटल बैलेंस, फिर बैलेंस मेथड, फिर कंपाउंड मेथड। जरा देखते हैं टोटल बैलेंस में क्या लिखा है। टोटल बैलेंस में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों साइड का टोटल बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अंडर दिस मेथड टू साइड्स ऑफ अकाउंट आर टोटल। कह रहा है कि इस मेथड में दोनों साइड ऑफ अकाउंट के, इधर के भी और इधर के भी टोटल किए जाते हैं, और उस टोटल को डेबिट साइड हो तो डेबिट कॉलम में और क्रेडिट साइड हो तो क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर दिए जाते, बस वही लिखा है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, इफ पर्टिकुलर अकाउंट हैज टोटल वन साइड, अगर कोई ऐसा अकाउंट आता है जिसमें सिर्फ एक साइड ही टोटल हो, जैसे कि क्या था कैपिटल, उसका सिर्फ एक साइड ही टोटल निकल के आ रहा है, तो फिर एक साइड ही ट्रांसफर होगा। तो इट विल बी एंटर इन डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम एज केस में भी, डेबिट साइड होगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड। अगर एक ही साइड टोटल है तो एक ही साइड एंट्री होगी, और दोनों साइड टोटल है तो दोनों साइड एंट्री होगी। अभी मैंने बताया आपको टोटल बैलेंस मेथड में। एडवांटेज क्या है, इट चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। अगर भाई दोनों साइड में ट्रांसफर किया है तो दोनों साइड हमेशा लास्ट में जाकर डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना चाहिए, वो तो बैलेंस मेथड भी चेक कर देता है। लेकिन ये भी फायदा है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सकती है। तो सर क्या दूसरे मेथड से चेक नहीं होता, उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके एडवांटेज है, उसके भी एडवांटेज है, दोनों चीज। एक एडवांटेज ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बैलेंस मेथड भी चेक कर देता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेजर बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, और हर एक बैलेंस से आपको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उसका सीडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी तो सीडी निकालते ही हैं, लेकिन इस मेथड के लिए आपको सीडी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने लेजर बनाया है और आपको उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है किस मेथड से, टोटल मेथड से, तो आप उस लेजर का सीडी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल दोनों साइड लिख लिख के अपना आगे चलो। उसका क्या है डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने सीडी नहीं लिखा तो फाइनल अकाउंट बन ही नहीं सकता। फाइनल अकाउंट बनाना है तो आपको बैलेंस मेथड से ही चलना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस मेथड क्या होता है, ये रहा, मैंने पढ़ा चुका हूँ, एडवांटेज एडवांटेज। अब आता है कंपाउंड मेथड, मतलब दोनों को मिक्स। यहाँ पे क्या बोला है, अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ अकाउंट आर रिटन इन सेपरेट कॉलम along with balances are also written in the separate column, debit balance and credit balance। ये सारी चीज पढ़ लेना, रेड कलर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट ऑफर एडवांटेज ऑफ बोथ मेथड, दोनों मेथड का जो एडवांटेज है वही एडवांटेज है, और दोनों मेथड का जो डिसएडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों मेथड एक साथ है। बाकी रूल्स का तो ये देखो, दो कॉलम बनेंगे, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, कुछ नहीं। ट्रायल बैलेंस का यूटिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन, ट्रायल बैलेंस को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, अब तक जो आपने पढ़ा वही सब चीजें मिक्स करके लिखा हुआ, आप एक बार रीड कर लेना। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, इसको कोई याद करेगा तो पागल हो जाएगा, इसको याद हम नहीं करते। हमें बस समझना होता है कि कौन से बैलेंस क्रेडिट होता है और कौन सा बैलेंस डेबिट होता है। जो हर बार मैं कहता हूं एसेट, एक्सपेंस और लॉस, इन सब का बैलेंस किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। LIC लायबिलिटी, इनकम, गेन और कैपिटल, इन सब का बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड। बस उसी बेस पर ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हो, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फाइनली ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म। अब यहाँ से एक इलस्ट्रेशन है, आप इसको खुद कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब चीजों को देख लेना, कब डेबिट साइड और कौन सा क्रेडिट साइड जाएगा, लिख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो अगले लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें कवर कर ली। लेकिन मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो पहले जो आपके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब दिए हुए, इसमें से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखो,
यहाँ से हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर ये एमसीक्यूज वगैरह है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर मैच द फॉलोइंग है, और उसके बाद यहाँ से फिर इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिकल कहाँ है भाई? ये सब इलस्ट्रेशन आपको खुद करने हैं, सब चीज पढ़ा चुका हूँ। इस इलस्ट्रेशन में आपको जो बोलेगा वो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। यानी यूनिट 1.3 हमने 100% कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कंप्लीट कर लिया? तो हमने अपना यूनिट 1.3 पूरा कंप्लीट कर लिया। अपनी बुक का 1.3 हमने यूनिट 100% कंप्लीट कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, और यहाँ से देखो हमारा स्टार्ट हो जाता है नया टॉपिक जो है वो यूनिट 1.4 जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्लास में पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? हमने बेसिकली लेजर सीख लिया। लेजर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ट्रायल बैलेंस सीख लिया, इससे पहले हमने जनरल सीख लिया। यूनिट 1.3 था, 1.4 तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जो 1.3 था इसमें बेसिकली हमने मेन क्या सीखा? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जनरल सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेजर हमने दो तरीके से, लेजर भी सबको आता है। लेजर में एक हमने सीखा जनरल के थ्रू, एक सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। सब्सिडरी बुक्स भी हमने सीख लिया। ट्रायल बैलेंस हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी। तो ये हमारा 1.3 100% कंप्लीट हमने करा दिया आपको विथ क्वेश्चन। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगा यूनिट 1.3 पे। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.4 डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्प लगी तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हेल्प करोगे यार चैनल ग्रो हो जाए। और हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा बच्चों को हम हेल्प कर सके, तो इसलिए जितना हो सके अपने जो भी क्लास 11th में, 12th में, जो भी जिसमें भी ये सारे चैप्टर्स पढ़ने उन सबको शेयर करना। सीएमए हो, सीए हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको शेयर करना। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए जरूर बताना कि आपको क्या पढ़ना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ कि क्वेश्चन करेंगे फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर भी आप क्या चाहते हो देखेंगे अगली वीडियो में, बता देना मेरे को। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीएमए फाउंडेशन के लिए, सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पे जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से बच्चे रिप्लाई करते हैं, अगर वो रिप्लाई ना कर पाए तो मैं कर देता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। दूसरी बात, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।